लाहौरियों पर स्मॉग और फॉग का मुश्तरका हमला। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की इंतहाई खतरनाक हद भी तजावुज कर गया। सीईओ आरपी ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 तक जा पहुंचा। जहरीली फजा से मौसमी बीमारियां फैलने लगी। स्मोग और फॉग ने हर मंजर धुंधला दिया। लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M2 पर भी लाहौर से बलकसर तक ट्रैफिक मुअत्तल। आम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में नमूनिया से मुतासरा अफराद का रश बढ़ गया। नज़ला, जुकाम, बलगमी, खांसी का बरवक्त इलाज न होने से नमूनिया वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मुतासिर। डॉक्टर्स ने एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। स्टार्ट तो ये सिंपल जो है ना फ्लू और नज़ला ज़ुकाम और इसके साथ शुरू हो रहा है। इस मौसम की वजह से है, फिर स्मोक की वजह से है, सर्दी है, फिर हमारी बद एहतियातियाँ भी है कि हम एहतियात नहीं करते, इस वजह से भी जो है हो रही है। कोरोना आखिरी वबा नहीं, मुस्तकबिल में नई वबाएं भी फूट सकती हैं। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारों और अवाम को मिलकर काम करना होगा। आज वबाई अमराज की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि कौमों को वबाई अमराज से रोकथाम के लिए तैयार करना, क्योंकि कोरोना के बाद ये कोई आखिरी एपिडेमिक नहीं है। आगे भी एपिडेमिक्स आ सकते हैं, आगे भी वबाई अमराज फैल सकते हैं। निगरान वज़ीर आला का सेहत सहूलियात की फरहमी का मिशन। सैयद मोहसिन नकवी के सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल के दौरे। लवाहिकीन के ऑपरेशन कराने के लिए पैसे लेने की शिकायत। सफाई के नाकिस इंतजाम पर वज़ीर आला इंतजामिया पर बरहम। गंगाराम अस्पताल के MS को आखिरी वार्निंग। कहा कि दोबारा विजिट पे हालत इज़ार दुरुस्त न हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। 10 अरब रुपए से अस्पतालों की तामीरें नौ। महकमे सेहत ने मजीद 2 अरब मांग लिए। सेक्रेटरी सेहत का फर्नीचर और मुख्तलिफ सामान लेकर देने का मुतालिबा। सेक्रेटरी खजाना ने स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी पर एतराज आयद कर दिया। 2 अरब रुपए के लिए PND बोर्ड से रुजू करने की हिदायत। धुंध की शिद्दत में चोरों की मौजें लग गईं। लेस्को के ट्रांसफार्मर्स चोरी होना मामूल बन गया। चोर एक ही रात में टाउनशिप डिवीजन के 2 ट्रांसफार्मर्स ले उड़े। जराये के मुताबिक डिवीजन 200 KVA के ट्रांसफार्मर्स चोरी हुए हैं। – 2017 में दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती थी, अब हमारी कोई नहीं सुन रहा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि मियां नवाज शरीफ के दौर में तरक्याती मंसूबों पर दिन रात काम हो रहा था। धमाके ना करने के लिए 5 अरब डॉलर्स की पेशकश की गई। नवाज शरीफ नाम माने। PTI ने चीनी सदर का दौरा रोकने के लिए धरना दिया। सूरत हाल 2013 से 17 तक थी कि पाकिस्तान के चारों तरफ तरक्की और खुशहाली के मंसूबे, उनके ऊपर शबाना रोज उनके ऊपर काम हो रहा था। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार की निगाह से देखा जाता था। नून लीग का इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट से गुरेज। IPP और काफ लीग के बाद जमीयत अहले हदीस से भी बात ना बन पाई। नून लीगी कमेटी ने काफ लीग को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। जमीयत अहले हदीस ने भी खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी इन दिया। मरियम नवाज के बाद बानी PTI के कागजात नामजदगी पर भी एतराज दायर। बानी PTI पर सजा याफ्ता होने का एतराज दायर किया गया। NA 122 में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल।
वकील ने बताया, एतराज करने वाला दूसरे हलके का है, एतराज काबिले समाअत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। NA 127 से शहरी मोहम्मद अयाज ने एतराज आयद किया। अब बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद आसिफ हाशमी के NA 117 से कागजात नामजदगी मंजूर। सैयद आसिफ हाशमी ने कहा कि शाहदरा की आवाम की हमेशा खिदमत की है, इंतखाबात में भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ कोई स्कूल और कॉलेज ही नहीं था बच्चों का, तो फिर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फिर स्कूल से वापस आ रहे हैं पैसे। फिर ये मैंने डिग्री कॉलेज को 900 कनाल ज़मीन थी, इनसे वायदा लिया था, उन्होंने कहा था हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद नाम रख देंगे, उन्होंने नहीं रखा, वो उनकी मर्ज़ी। फिर मैंने डॉक्टर मतीन फातिमा हाई स्कूल बनाया, फिर मैंने ये जो है बेनज़ीर शहीद सेकेंडरी स्कूल बनाया। फिर हमने इतने काम है कि इतनी देर आप चला नहीं सकेंगे। पासपोर्ट ऑफिस बनाया, नादरा ऑफिस बनाया, हमने पूरे ये खंबे और ट्रांसफार्मर्स लगवाए, ये गाँव कहलाता था। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग मोहम्मद सरवर का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। किसी हलके से भी कागजात जमा नहीं कराए। तर्जुमान चौधरी सरवर ने कहा, इलेक्शन लड़ने का नहीं, इज्जत बचाने का वक्त है। आम इंतखाबात के लिए सियासी परिंदे उड़ान भरने लगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा थी। फैसल साले हयात नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ का कहना है कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से पार्टी को तकवीत मिलेगी। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में अपने मंशूर की तैयारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानियों से पोर्टल के जरिए मुल्की खुशहाली और तरक्की के लिए काबिले अमल तजावीज़ तलब। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, चंद दिनों में तजावीज़ लेकर 2 जनवरी तक मंशूर का ऐलान कर देंगे। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की अहले इलाका से मुलाकातें। स्मोक से बचाव के लिए मास्क और अपना मंशूर दिया। कहते हैं कि हल्के में सियासी जमातों ने भगोड़े उम्मीदवार दिए, किसी हुकूमत ने आवाम का ना सोचा, न मेयारी रोजगार मिला। बल्दिया उज़्मा के अफसर ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम बनाने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने 5 जोनल रेगुलेशन अफसरों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक सरप्राइज दौरों और चेकिंग में तजावुजात वापस पाई गईं। अफसरों ने जवाब न दिया तो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। टीपा और टाउन प्लानिंग विंग LDA का शादमान में ऑपरेशन। 27 से ज्यादा अमलाक सील करके तजावीज़ात को हटा दिया। कमर्शियल इमारतों से आर्जी रुकावटें दूर कर दी गईं। 4 गैर कानूनी और आर्जी दुकानें मिस्मार। पुलिस का तजावुजात के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया के हमरा ऑपरेशन। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना है 218 मुकदमात दर्ज, 969 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। सिविल लाइंस में 10, मॉडल टाउन में 15, सदर में 28 मुकदमात दर्ज हुए। अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे महंगी होने का फैसला महफूज। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवंबर में फी यूनिट लागत 9 रुपये 44 पैसे रही, जबकि तखमीना 4 रुपये 78 पैसे था। सारिफीन महंगी बिजली के बाद ओवर बिलिंग से भी परेशान। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी छुपाने के लिए लेस्को की हटधर्मी। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पर हजारों यूनिट्स इजाफी चार्ज किए जाने का इंकशाफ। रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए एडवांस बिलिंग भी की जाने लगी।
रेलवे लाहौर डिवीजन इंतजामिया की नाहिली या फिर गफलत, नाच घर ग्राउंड में जमा पानी रिहायशियों के लिए अजाब बन गया। गंदे पानी से रिहायशी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। कहते हैं कि ताफून की वजह से मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। फूड अथॉरिटी का लाहौर में मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, दाखिली रास्तों की नाकाबंदी, 3 लाख लीटर से जायद दूध की चेकिंग, 630 लीटर मिलावटी दूध, 1 मन से जायद फ्लेवर और 700 किलो नाकिस गोलियां, टॉफियां तल्फ कर दी गईं। डीजी आसिम जावेद का कहना है शहरियों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में तामीर और मुरम्मत का काम, पब्लिक बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने काम पर एतराजात लगा दिए। मरासले के मुताबिक लागत में इजाफे पर नया PC1 बनाया जाए। महंगे संगमरमर के बजाय मुकामी पत्थर और रोगन इस्तेमाल करने की तजवीज़। ऐवान वज़ीर आला में NXC मंसूबा मुकम्मल करने का फैसला। मंसूबे पर 64 करोड़ 71 लाख रुपए लागत आएगी। NXC की तामीर से गैर मुल्की मेहमानों के लिए लग्जरी इंतजामात किए जाएंगे। 3 साल कबल मंसूबे के लिए 42 करोड़ 77 लाख का तखमीना लगाया गया था। ताखीर से मंसूबे की लागत 22 करोड़ बढ़ गई। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल अफसरान की नाकिस कारकर्दगी, गाड़ियों पर इनकम टैक्स की मद में करोड़ों वसूल करने में नाकाम। लाहौर समेत फैसलाबाद के ETOs इनकम टैक्स वसूल न कर सके। 4 अजला के अफसरान 29 करोड़ 71 लाख रुपए वसूल न कर सके। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में शहरियों का रश कम न हो सका। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी में शहरियों की आमद जारी। लर्नर और लाइसेंस की तजदीद के लिए शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में बेतहाशा इजाफा, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी। आए रोज बिलों और फीसों में इजाफा करके जुल्म किया जा रहा है। हुकूमत लाइसेंस फीसों में इजाफा फौरी वापस ले। ये अच्छा इकदाम था पहले कि ये इतनी ज़्यादा सहूलियात तो दे गई हैं, लेकिन जो फ़ीस में इजाफा किया गया कि पहले तो हम 5 साल में एक दफ़ा फ़ीस अदा करते थे, लेकिन अब हर साल बाद हमें फ़ीस अदा करनी पड़ी है। जहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं वहाँ पे ये फ़ीस की भी हमें शहरियों को सहूलियात देनी चाहिए। ज़्यादती है, ये गलत है। 5 साल जो ठीक था, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए ये मामला गलत हैं और ये जो है फैसला गलत है। ये हुकूमत कर रही है, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। शहरी तो पहले ही जो है ना, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, वो हर साल कहाँ से फ़ीस अदा करेंगे। जैसे 5 साल पहले चल रहा था उसी तरह दोबारा लोगों को वही रिलीफ देना चाहिए ताकि लोग आसानी के साथ फ़ीस भी पे कर सकें और 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकें। वैसे ये तरीका अच्छा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग। एडिशनल IG ट्रैफिक कहते हैं रवा माह सूबे भर में 7.5 लाख चालान किए। 3600 पुलिस एहलकार भी शामिल। कम उम्र ड्राइवर्स के 40,000 से जायद चालान हुए। मिर्जा फारान बेग का कहना है मकसद चालान करना नहीं, शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़। न्यू ईयर नाइट से कबल वन व्हीलर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वन व्हीलर्स के साथ मोटर मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। CTO अमारा अतहर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी रोकने के लिए 90 मकामात पर नाके लगाएंगे। कम उम्र ड्राइवर्स को मोटरसाइकिल समेत थाने में बंद करेंगे। इल्म वो है जो किरदार से छलके। तो जब तक आपके अंदर राइट एटीट्यूड्स और राइट करैक्टर नहीं आएगा, आप सही चमकते हुए हीरा नहीं बन सकेंगे। आप बहुत कीमती हैं और आपने अपने किरदार से, अपने इल्म से, अपनी शख्सियत से ना सिर्फ अपने आप को और ना सिर्फ अपनी फैमिली को, ना सिर्फ अपने घराने को, बल्कि अपनी विसिनिटी को, अपने घर को, अपने मुल्क को और पूरी इंसानियत को बेहतर करना है इंशाअल्लाह। तुलबा पाकिस्तान का असासा हैं जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है। गवर्नर बलीगुर रहमान का IT यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा IT से मुल्क की तरक्की में इजाफा होगा, हमें खुद को जिद्दत से हम आहंग करना होगा।
इल्म के हुसूल से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का IT यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश हैं, पुरतशद्दुद, अदम बर्दाश्त जैसे मसाइल का भी सामना है। जो माहौलियाती तबाही है ये सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारे अपने जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के वो भी कम नहीं है। तालीम का जो मकसद है वो इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, जो एक तरह से तमाम मज़ाहिब का भी एक नस्बुल ऐन रहा है, तो वो यही है। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत महकमा हायर एजुकेशन का इजलास। थल यूनिवर्सिटी भक्कर के मामलात का जायजा लिया। थल यूनिवर्सिटी में दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती आउटसोर्स करने की मंजूरी दी। CBD में अमरीकी कौंसलेट के क़याम के लिए NOC की मंजूरी। सूबाई महकमा दाखिला अमरीकी कौंसलेट से मुतालिक विफाक से राबिता करेगा। कौंसलेट के क़याम के लिए NOC की समरी वज़ीर आला को इरसाल की थी। महकमा खजाना ने महकमा कानून की राय से इत्तेफाक किया। अलहमरा आर्ट गैलरी में पुलिस के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल NCA डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी की खसूसी शिरकत। लेडीज़ पुलिस एहलकारों के फनपारों को खूब सराहा। और कायदे-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मियां शहबाज और राना इरफान की जोड़ी फाते रही। दूसरे मैच में मुदस्सिर, रियाज मलिक और इमरान राठौर की जोड़ी कामयाब। तीसरे मैच में मलिक नवीद और सुहेल मसूद की जोड़ी ने फतह समेटी।